मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी, जहां से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच श्री माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा। मेरे व्यूअर्स को हर पल हर क्षण प्रोटेक्ट करें, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जीज है ना पिकअप हो रही है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो सकती है 100%, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, और ये रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। सो आपकी जो एनर्जीज पिकअप हो रही है, आप उस अकॉर्डिंग इस रीडिंग में कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई हैवीनेस आप देख रहे हैं और वो भी बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ इशू है या किसी प्रकार की है ना जॉब में या मन में जो परेशानी है, अगर वो बहुत लंबे टाइम से आप कंटिन्यू देख रहे हैं, सो यहाँ पर आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप पर क्या स्पेल वर्क हुआ है, ठीक है, क्या किसी प्रकार की कोई काली नज़र या बुरी नज़र आप पर है, किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र या कोई हैवी स्पेल आप पर करवाया गया है, क्या स्पेल है, और अगर है तो वो स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो मैं कुछ लक्षण, कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली स्पेसिफिकली बताऊंगी ताकि आप उस चीज़ से अपने आप को है ना समझ पाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपसे 100% रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी, तो जितनी रेजोनेट करेगी उतना ही लीजिएगा। एंड यस, आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू करिएगा 9709304919। कॉल करने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, व्हाट्सअप कॉल या डायरेक्ट कॉल को अटेंड नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान तक रखिएगा। जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, श्री महाकाली के आशीर्वाद के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री महाकाली। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, और ये प्लीज़ गाइड कीजिए। आप ज़रूर अपना है ना नाम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनको दिल से याद करिए, क्योंकि ये कंप्लीट रीडिंग आपकी होने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में उनके मंत्र, उनका नाम का ज़रूर है ना आप लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट करेगी, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ओके, 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आई है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ, और यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि आप बंधे हुए हो, ठीक है, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक की एनर्जीज, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, अपने माइंड में आपको ऐसा लग रहा है कि माइंड में बहुत सारे सोच विचार चल रहे, बहुत सारी चीज़ें चल रही, पर उसको आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं कर पा रहे हो, उसको आप कार्य में नहीं लेकर आ पा रहे हो, खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इतना ज़्यादा खुद को आप बंधा हुआ महसूस कर रहे कि उस चीज़ को शब्दों में बताया ना जा सके, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली इवन, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी क्रिया के द्वारा, ठीक है, किसी क्रिया के द्वारा, किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपकी ऊर्जा को, ध्यान से सुनिएगा, आपकी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की गई है, एंड दैट इज ओके। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। ये किसी महिला शत्रु के द्वारा, ठीक है, किसी फेमिनाइन एनर्जीज के द्वारा आप पर तांत्रिक क्रिया की गई है, एकदम क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं, एंड इट इज पॉप्ड आउट। उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जेलसी, पॉजिटिवनेस, कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपसे है, और उस पर्टिकुलर पर्सन ने, ठीक है, आपको रोकने की, आपको बांधने की कोशिश की गई है, उस पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जीज की। उसकी जो एनर्जी मैं बोल सकती हूँ, उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है ना 40+ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर की एज 40+ है, 40+ है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नंबर 13 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि 40 से ज़्यादा उसकी उम्र है, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर ने आपका हैवी स्पेल, हैवी तांत्रिक क्रिया करवाई गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, 100% यहाँ पर उस फेमिनाइन के द्वारा आप पर हैवी एनर्जीज हुई है, ठीक है, जिसे आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। अब मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो औरत ने, उस पर्टिकुलर लेडीज ने, ठीक है, उस पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। जब आप कंट्रोल नहीं हो पाए तो उसने आप पर स्पेल करवाया, उसने आप पर तांत्रिक क्रिया करवाई है। ये कार्ड्स की एनर्जीज एकदम क्लियरली बता रही है, ठीक है। आपको सबसे पहले उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको शब्दों के द्वारा, या फिर आप नियंत्रण में रहो, या उसके इशारों में चलो, वो जो कहे वो करो, वो जो बोले ये करो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और जब नहीं हुआ तो आपको, आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को, आपकी सक्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, एंड दैट पर्टिकुलर इज योर फैमिली मेम्बर।
क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है ना, मैंने कहा ना, मैं इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में, डेफिनेटली ये रीडिंग लंबी भी हो सकती है, बट हर एक चीज़ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको एकदम ग्रेट एंड क्लियर आइडिया हो। दो इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, बट कलेक्टिव रीडिंग में भी आपको क्लियर आइडिया हो उस पर्टिकुलर पर्सन जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है, दैट इज़ योर फैमिली मेम्बर। इट्स नॉट योर कंप्लीट, मतलब वो आपकी अपनी फैमिली मेम्बर नहीं है, किसी न्यूक्लियर, मतलब एक इट्स अ जॉइंट फैमिली या कोई इस तरीके का रिश्तेदारों में है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन। और वहाँ पे 40+ की एनर्जीज नज़र आ रही है, 100% औरत की एनर्जीज है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है। क्या कुछ है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, टेम्परेंस की एनर्जीज है आपकी ना, शांति से, आपकी ज़िंदगी में सुंदरता से, शांति से, श्री माँ लक्ष्मी के है ना वैभव से, कहीं ना कहीं आपकी हाइट, आपका ग्रोथ, आपकी ब्यूटी, आपकी सक्सेस, आपका पीस, कहीं ना कहीं जो है ना एक हर एक फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा कहीं ना कहीं एलिगेंट, पावरफुल, ब्यूटीफुल, इस प्रकार की आपकी एनर्जीज है। और उसी चीज़ को छिन करने में, ठीक है, आपकी ब्यूटी पर स्पेल्स करवाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनालिटी, अगर आपका ऑल ऑफ अ सडन वेट इंक्रीज हुआ है ना, वजन आपका बढ़ा है ऑल ऑफ अ सडन, या ऑल ऑफ अ सडन अगर आपका वेट है ना बहुत ज़्यादा लूज हुआ है, हेल्थ इश्यूज हुए हैं, तो इसे इत्तेफाक मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जीज है कि उस पर्टिकुलर औरत को आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपका ऑरा, कई बार उसने है ना आपकी वो पर्टिकुलर है ना तारीफ की, या किसी प्रकार से कोई ऐसी बात कही कि हाँ तुम्हारे तो है ना बालों को लेकर, सुंदरता को लेकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आपकी शांति को देखते हुए कि किस प्रकार से आप हर चीज़ मैनेज कर लेते, किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक बल है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को पहले तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द कह जाना कि जिससे आप उस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, अपने करियर को, या उस पर्टिकुलर आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उस चीज़ को आप छोड़ दो, या कार्य आप ना करो, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड स्टार्टिंग से थे। जब आपने ये चीज़ को, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया, तब उन्होंने आप पर स्पेल्स कराया ताकि आप कोई एक्शन लेने के जोगी ना रहो, कुछ एक्शन आप ले ही ना पाओ, और आपका ऑल ऑफ अ सडन हेल्थ इश्यूज हो जाए, माइंड में इतना ज़्यादा हैवीनेस आ जाए, वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो पावरफुल ऑरा है, वो चीज़ इतना खत्म हो जाए कि अब आपको अपने आप को ऐसा लगे कि ये जो मेरा प्रेजेंट वर्जन है, जो इतना ज़्यादा मैं अपने आप में हैवी महसूस कर रहा हूँ, या जो डिप्लीटेड है ना फिजिकली वाइज भी, ठीक है, फिजिकली वाइज, इमोशनली वाइज एंड मेंटली वाइज, ये जो ऑल ऑफ अ सडन जो इतना वेट में चेंजेस आया है, शांति में, ऑरा में, पर्सनालिटी में चेंजेस आया है, आपके तैयार और होने में जो चेंजेस आया है, इसको इत्तेफाक मत समझिए। आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, आपकी सक्सेस को बांधने की कोशिश की गई, आप कोई एक्शन ना लो, ठीक है। और अगर आप ऐसा जब करना बंद कर दिए, जब आप उनकी बातों को सुनना बंद कर दिए, जब आप उनकी बातों से कंट्रोल होना बंद कर दिए, जब अपने रिश्तों साइड हो गए, ठीक है, अब अपने जब रिश्तों को हट गए, आप उस रिश्ते से हट गए, तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने आप पर स्पेल करवाया, हैवी तांत्रिक क्रिया करवाई गई है। ओके, द एम्पेरर रिवर्स की एनर्जीज है ये, यहाँ पर जो एम्पेरर रिवर्स की एनर्जीज है, देखिए द एम्पेरर रिवर्स है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। ये दोनों चीज़ें मेरे को यहाँ पे ये क्लियरली बताया जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप को 100%, ठीक है, किसी मैस्कुलिन एनर्जी भी है, भले वो सामने से ना हो, मतलब आपको लगेगा कि नहीं मैस्कुलिन एनर्जी सामने से अंदर नहीं थी, सामने से वो ना हो, बट उसके साथ वो है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जी के साथ वो मैस्कुलिन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट 100% है, कि वो अपने आप से खुद से कुछ नहीं किए, अपने आप से वो उसने कोई स्पेल नहीं करवाया, अपने आप से खुद से नहीं, उसने ये एक्शन नहीं लिया, उसके साथ किसी ने मिलकर, और वो भी किसी मैस्कुलिन एनर्जी ने मिलकर ये सारी चीज़ें, ये सारी आपको रोकने की कोशिश की, या कहीं ना कहीं आपके घर में कलह कलेश या किसी प्रकार की है ना विपत्ति लाने की कोशिश की है, ताकि आप एक्शन ना लो, आप एक्शन ओरिएंटेड ना हो, और आप अपने आप में सिर्फ और सिर्फ हैवी महसूस करने लग जाए, एंड यू जस्ट फील स्टक, इमोशनली, फाइनेंशियली इम्बैलेंस बना रहे, इस प्रकार की यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। ये देखिए, ओह, द मून, द मैजिशियन रिवर्स, बाबा जी, मेरे को आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, ठीक है, जो आपसे बड़े है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, पावर में भी बड़े हैं, ऑथोरिटी में भी बड़े हैं, बट उन्होंने काम बड़ी नीचता वाली की है।
आई नो आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड्स, बट उन्होंने काम बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक किया है, बहुत हैवी और गलत कार्य किया। आपसे बड़े होने के बावजूद उन्होंने, ठीक है, आपसे पोजीशन में, पावर में बड़े होने के बावजूद उन्होंने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, और बहुत गलत इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का, कहते हैं ना, कोई दिमाग से एकदम पागल हो जाता है कि किसी को कोई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या कोई एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो चेंजेस को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर तैयार नहीं है, कोई ऐसा ओल्ड पर्सनालिटी है, ठीक है। और रिवर्स की एनर्जीज आई है, द मून की एनर्जीज आई है, द 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, द 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। अपने आप में कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। वो मेल पर्सन है, डोमिनेटिंग उसकी एनर्जीज है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपकी या आपके पार्टनर की, ठीक है, स्टेबिलिटी को, जो आपके परिवार में, जो आप में जो स्थिरता है, वो पर्टिकुलर मैस्कुलिन एनर्जी की यहाँ पर मैं ये कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो फेमिनाइन के साथ साथ, ठीक है, वो मैस्कुलिन एनर्जी भी इन्वॉल्व है। उसका हस्बैंड हो सकता है, इट कुड बी, और एनी वन, इट कुड बी एनी, कोई उसका रिलेशन है या कोई गलत रिश्ता हो सकता है, तो उसके साथ इन्वॉल्व होकर आपके ऊपर में स्पेल्स, हैवी स्पेल्स हुए हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। और दोनों ने मिलकर आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी कार्य क्षमता को, आपकी स्थिरता को, ठीक है, आपके घर में कार्य क्षमता, स्थिरता को, एंड फाइनेंशियली, यस, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश की है। आपके फाउंडेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपको कई बार शब्दों के द्वारा मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, ठीक है। आप उस चीज़ों से नहीं हुए तो आप पर स्पेल्स वर्क करवाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लैक एनर्जी की एनर्जीज नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक स्पेल नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप पर कंटिन्यूसली स्पेल हुआ है, एक पे एक कंटिन्यू वार हुआ है, ठीक है। तांत्रिक बंधन आप पर कंटिन्यू करवाया गया है। और यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर पार्टनर की एनर्जीज है, देखिए, हस्बैंड वाइफ में हो सकते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन और किसी के साथ कोई गलत रिश्ता है, तो वो हो सकता है। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ नहीं है, बट गलत रिश्ता रखे हुए हैं, जो बोलने में या, है ना, शोभनीय नहीं है, तो वैसा रिश्ता रखे हुए हैं। और उसके साथ में कोई एज अ फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या फिर समथिंग वन मोर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बट ये 2 है मेन। जो फ्रंट पे है वो आपको हमेशा लगता होगा कि वो फेमिनाइन हीटर ही है, बट उसके साथ ये 2 लोग भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की हद तक की गई, पर आप कंट्रोल नहीं हुए, तो यहाँ पर आप पर स्पेल्स करवाए गए हैं। बट ये भी बात सत्य है कि वो आपने अपनी पावर को, अपने आप को, अपने घर परिवार को फिर से दोबारा खड़ा किया है। वो आपसे पावर छीनने आए या वो आप पर स्पेल्स वर्क कराए तो आप टूट गए हो? बिल्कुल भी नहीं, आप टूटे नहीं हो, आप एकदम स्ट्रांग रहे। और ये चीज़ आपके हेटर्स को अब भी बहुत ज़्यादा खटकती है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई है, ठीक है, आपको पता नहीं होगा, पर उनके द्वारा जो भी बातें हुई, जो भी चीज़ें हुई, या अगर आप बड़े, है ना, एज अ म्यूचुअल फ्रेंड सोचकर अपनी कोई बात बताए, अपने कोई प्लान्स बताए और आपकी वो चीज़ प्लान से वो काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं किया, नज़र लग गई, नज़र नहीं लगी है, स्पेल्स हुआ है। और आपको अपने दुश्मनों को, ठीक है, अगर आप अपने दुश्मनों से, अपने हेटर से, है ना, सेफ रहना चाहते हैं, एंड यू डू नॉट वांट देम टू विन इन देयर नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव स्पेल वर्क, तो आपको ये करना होगा कि आपको उनके साथ जो म्यूचुअल फ्रेंड है उससे आपको अपना कनेक्शन कट करना होगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फ्रेंड आपका नहीं है, वो उसी का है, ठीक है, फर्स्ट। एंड द सेकेंड इज दैट कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपका जो नेक्स्ट है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मित्र है आपका, कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है जो उनका भी घनिष्ठ दोस्त है। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो वो उनके बारे में अगर आपको बता रहा है या कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है, तो वो आपकी भी इन्फॉर्मेशन उसको पूरी दे रहा है और वो असल मायने में उसके लिए ही काम भी कर रहा है। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर ये इसीलिए मैंने कहा ना कि 3% इन्वॉल्व है, 2 तो इन्वॉल्व है ही, बट तीसरा जो है वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व है नहीं, बट उसका मेन दिमाग बहुत गंदा चलता है और वही मेन अपने आप को, है ना, समझता है। दोनों जगह में बैठना और सिर्फ गलत आपकी अगेंस्ट में ही है असल मायने में, भले वो आपका मित्र बना हुआ हो या जो भी चीज़ें हों, उसका मेन जो मोटिव है वो आपके इमोशंस को, आपकी सिचुएशन हमेशा यूं ही परेशान रहे आप इन चीज़ों में, और आपकी लाइफ में एकदम कुछ
कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे जगल अप होता ही रहे एंड यू जस्ट ऑलवेज बी लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, यू जस्ट बी ऑलवेज स्टक इन दिस। आपको क्या करना है, आपको सिचुएशन चाहे जैसे भी, आप एक बार ध्यान से सोचना, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड आ रहा है ये मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। आप देखिएगा कि कोई भी हैवीनेस आप पर होगा, कोई भी आप पर स्पेल वर्क होगा, उसके बाद वो म्यूचुअल फ्रेंड हो या वो कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपसे पूछता है कि कैसे है आप, सब ठीक तो है ना। आप खुद हैरान होते होंगे कि यार मेरे लाइफ में इतनी भयावह प्रॉब्लम आई। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत डेप्थ में ये रीडिंग कर रही हूँ। मैंने कहा भी स्टार्टिंग में इनिशियल में दैट डेफिनेटली आई विल टेक टाइम और हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बोलूँगी। कोई आया, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत भयानक प्रॉब्लम हुई, हैवीनेस, स्ट्रगल, ठीक है, तांत्रिक क्रिया बहुत भारी वाली हुई है, बहुत भारी वाली आप पर हुई। आपकी सिचुएशन फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, घर में हाई लेवल का कलह कलेश और तमाशा हुआ, हर चीज़ हुआ। बट आफ्टर डैट वो पर्टिकुलर पर्सन जब पूरा शांत हो जाता है, जब चीज़ें ठीक हो रही होती है, वो पर्टिकुलर पर्सन की आपके जीवन में आगमन होता है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट व्हाट हैपन, यू नो, वो आपसे पूछता है, याद करिए वो पर्सन है कौन, समझिए, थोड़ा सा चीज़ को समझिएगा, आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इसीलिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी चाहिए। वो आएगा, वो पूछेगा सब ठीक है, फिर वो उस पर्टिकुलर हेटर के बारे में नेगेटिव बोलने लग जाएगा और आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं फिर वो ये जानने लगेगा। फिर आप बताओगे नहीं मेरे को लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा मेरे को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, इस प्रकार से हेल्थ इश्यूज़ है, ये आप तो एज अ फ्रेंड अपने आप सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, बट आपको क्या लगता है कि वो आपका एज अ फ्रेंड आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है और आपको हमेशा कभी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि आपका इंट्यूशन को बोले ना, आपके माइंड को स्टक किया गया, आपके इंट्यूशन को स्टक किया गया कि आप उस चीज़ को कैच ना कर पाओ। आपको ये चीज़ हैरानी नहीं होती कि आखिर क्यों हर परेशानी के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन आ जाता है, क्यों हर परेशानी के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन आ जाता है, वो उससे है ना, वो पूछता है आपसे कि सब कुछ ठीक है, मेंटल है ना, उसी प्रकार का कुछ है तो नहीं, और आप अपनी सारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, जो आपको हैवीनेस लगा, जो आपको काली तंत्र क्रिया बाधा का जो आपको महसूस हो रहा है या जो चीज़ें चल रही है, वो सारी चीज़ें आप उसके साथ शेयर करते हो। और मेरी नींद डिस्टर्ब हुई, मेरे प्रॉब्लम्स हुआ, घर में कलह कलेश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे को ओवर थिंकिंग लग रहा है, डर लग रहा है, ये है वो है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप बताते हो और वो पर्टिकुलर पर्सन सुनता है, उसके बाद वो चला जाता है। वो जाके क्या करता है वो आपको नहीं पता, बट वो हमेशा परेशानी जैसी जब आप पर बहुत स्पेल्स होते तभी वो आपसे आपका हाल चाल पूछने आता है। ये देखो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो उसी पर्टिकुलर, मतलब कहते हैं ना, आपके हेटर्स के साथ, यू डू नॉट हैव एनी वन हेटर, यू हैव हेटर्स, ठीक है, उसी के साथ मिलकर फिर आपके बारे में कंटिन्यूसली गॉसिप्स करना एंड आपकी एनर्जीज को लो करना और असल मायने में इंफॉर्मेशन निकालने आता है, जानकारी लेने आता है। वो फ्रेंड नहीं है, वो एज अ रिपोर्टर जानकारी लेने आता है कि जो आप पर हैवी तांत्रिक स्पेल्स जो करवाए गए हैं तांत्रिकों के द्वारा, उसका असर आपकी ज़िंदगी में कैसा चल रहा है। हेटर्स खुद तो आएंगे नहीं, तो वो अपना एक प्याला रखे हुए है जो आपके जीवन में आता है, ठीक है, जो आपका भी मित्र बना हुआ है और उनका भी मित्र है, पर वो आपके सामने उनका मित्र नहीं है। अगर वो हेटर्स की आपके है ना नेगेटिविटी बता रहा है या उसके बारे बता रहा है या चुगलियां कर रहा है, तो आपको हैरानी नहीं होती कि कैसे उसके पास इंफॉर्मेशन है। या अगर वो बता रहा है कि वो बहुत बुरे है आपके, मतलब वो आपके साथ मिलकर आपके हेटर्स के बारे में बोल रहा है, वो बहुत बुरे है, वो बहुत ये है वो है, और या कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको हैरानी नहीं होती कि आखिर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चल रही हैं, क्योंकि वो उन लोगों के साथ है, वो उसका फ्रेंड है बट आपके से छुप कर है। क्योंकि बहुत सारी बातें, द मून की एनर्जीज आई, तभी तो मैंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है। आपका क्रेडिट खाने की कोशिश, आपको पता नहीं, आपके नॉलेज में नहीं है, बट यहाँ पर कोई है ना गेम खेल रहा है और आप बहुत चालाक बन रहा है अपने आप को, ठीक है। दैट पर्टिकुलर हेटर ही है जो अपने आप को बहुत चालाक बन रहा है। ये मैस्कुलिन एनर्जीज है जो, बट मेन जो फ्रंट फुट पे, दैट इज समथिंग अपने आप को बहुत स्मार्ट बन रहा है, अपने एक्शंस, अपनी ये गंदी चालबाजियों को बहुत ज़्यादा अपने आप को ना स्मार्ट बन रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन। एकदम वो चालबाज है नहीं, बट वो इस तरीके से अपने आप को ना मास्टरमाइंड समझना, गेम प्लान समझना, और मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं मास्टरमाइंड हूँ, मेरा दिमाग बहुत ये है वो है, राइट।
तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। इवन आपको स्पिरिचुअल लेवल पर भी, मेंटली लेवल पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और एक दो स्पेल्स नहीं हुए, आप पर स्पेल्स जब करवाए जाते हैं आप महसूस भी करते हो कि दैट हैपन्स कंटिन्यूसली। बहुत ज़्यादा स्पेल्स आप पर होते हैं, एक दो नहीं होते। मतलब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप तांत्रिक बंधन निवारण से आप, ठीक है, तांत्रिक बंधन निवारण से आप सिद्ध सात्विक शक्ति ले सकते हैं। ये बहुत पावरफुल रहेगी। ये जो सिद्ध सात्विक शक्ति है, ये हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल, ये काली शक्तियों को दूर नहीं करेगी। ये हर प्रकार की, ध्यान से सुनिएगा, तांत्रिक बंधन सिद्ध सात्विक शक्ति का जो निवारण है, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही, बहुत पावरफुल भी है, बट ये सिर्फ काली क्रिया को नहीं, ये हर प्रकार का बंधन, चाहे वो स्तंभन क्रिया हो, चाहे वो है ना विदेशन क्रिया हो, वशीकरण हो, हर प्रकार की नकारात्मक, हर प्रकार का तांत्रिक क्रिया जो होगा, चाहे वो भूत प्रेत होगा या जो भी हैवीनेस आप पर कराई गई हो, चाहे वो किसी प्रकार के आपके कार्य को रोकने की कोशिश, आपको रोकने की कोशिश, आपकी कार्य क्षमता को खराब करना, आपके हेल्थ को लेकर, ब्यूटी को लेकर, हर प्रकार की तांत्रिक बंधन की सिद्ध सात्विक शक्ति है। इसका वर्णन मैंने, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके स्लॉट्स में एकदम, मतलब कहते हैं ना, बहुत जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जो जेन्युइनली अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, उन्हीं के लिए। और वो हर प्रकार की तांत्रिक क्रिया से निवारण चाहते हैं परमानेंटली। ये किसी प्रकार की कोई ब्लैक मैजिक या काली शक्तियों का निवारण नहीं है, ये हर प्रकार की तांत्रिक बंधन का निवारण है, जो वन टाइम लाइफ टाइम सॉल्यूशन है एंड प्रोटेक्शन है। तो ये बहुत पावरफुल होती है एंड इसके स्लॉट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप सच में अपने जीवन में अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए तांत्रिक बंधन सिद्ध सात्विक शक्ति, यानी किसी भी प्रकार की जो भी आप पर तांत्रिक क्रिया करवाए, जैसा भी स्पेल करवाए, ऐसा वैसा जो करवाए, उसका आप पर असर नहीं होगा। वो आप उसमें बंधेंगे नहीं। ये जो आए ना एनर्जीज, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे आपको पे बात कर रही है ये, क्योंकि तांत्रिक जो नकारात्मक क्रिया होती है वो भी बहुत सारी प्रकार की होती है, ग्राहकों पर, बिजनेस पर, इंसान की कॉन्फिडेंस पर, उसकी ब्यूटी पर, उसकी हेल्थ पर। तो अगर आप उस चीज़ का निवारण चाहते हैं तो आप तांत्रिक बंधन निवारण सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। ये परमानेंट प्रोटेक्शन देगा और एक ग्रेट इंप्रूवमेंट देगा। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके जुड़ना है और व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए है। ये बात तो मैं मतलब डेफिनेटली फील कर रही हूँ, ठीक है, कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई ना, बहुत लोगों ने मैनिपुलेशन किया है आपको, आपके फ्रेंड बनकर आपको मेंटली कंफ्यूज किया है, ठीक है, मैनिपुलेट किया, परेशान किया, आपको मेंटली वीक बना दिया। मतलब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस ही ना रहे। कहीं ना कहीं आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे घबराते या डरना, हर चीज़ों से डरना, है ना, कोई भी नया एक्शन लेना है, कुछ भी ऐसे लेना, ऐसे घबराना और वो डरना, वो बेचैनी आपकी नहीं थी। ये घबराहट, ये डर, ये बेचैनी आपकी हुई है शुरू, ठीक है, और ये सब इंटेंशनली किया गया है, बहुत मतलब इंटेंशनली किया गया। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको रोकना अब उनके बस की बात नहीं है। डेफिनेटली ये रीडिंग आप तक पहुंची है, हीलिंग भी आप तक पहुंची है, जो भी हैवीनेस होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब चीज़ें हमें पता चलने लग जाती है ना, तो हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है ना। जब इंसान को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें समझ आने लगती है, तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आता है, बढ़ोतरी होती है। और अब आपको, अब जो इतने समय से रोकते आ रहे थे ना, अब आपको रोकना उनके बस की बात नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको क्लेम करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, आपके शत्रु की गलत नीयत अब पूरे परिवार और समाज के सामने आने वाली है। आपके शत्रु की गलत नीयत अब आपके पूरे परिवार के सामने और समाज के सामने आने वाली है। आपको लगता है कि आपने जो सोचा जो वही सही था, लेकिन नहीं, जो परमपिता परमात्मा ने सोचा है वो बेहतर है आपके लिए। आपको लगा होगा कोई डिसीजन, है ना, कि कहीं ना कहीं जो आपने सोचा था वही सही था, बट नहीं, कहीं वो आप साथ गेम मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। तो क्या हुआ, परमपिता परमात्मा आपके लिए कुछ ऊंचा और ग्रेट सोचे। और कहते हैं ना, उस भगवान जी के भक्त के साथ कोई गेम प्लान करने की कोशिश करेगा तो वो जीत जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आपके नाम पर जोक या ताना कर रहे हैं हेटर्स, वो तो चीज़ें समझ में आई ही हैं। यहाँ मैंने आपको कहा है आपका मजाक उड़ाना या किसी ना किसी प्रकार के ताने कर ही रहे हेटर्स। द मून की एनर्जीज भी आई है, दैट इज़ फॉर श्योर। किसी ने जानबूझकर आपके लक को ब्लॉक करने की कोशिश की है। हाँ जी, ये चीज़ें सच है, ये सच है, क्योंकि चीज़ें बता रही हैं आपके खिलाफ वही लोग बात करते हैं, खानदान जिनके नेक नहीं। ठीक है, रिलेशन तो एनर्जीज आई थी फ्रॉम द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्रॉम द टैरो डेक, और कहीं ना कहीं जिनके खानदान ही नेक नहीं है, ठीक है, जिसकी फैमिली ही सही नहीं है, वही पर्टिकुलर लोग आपके खिलाफ है, वो वही है। एक्सपोज के बाद हेटर्स ओवर स्वीट बिहेवियर रखते हैं। Each and every message has a very strong vibration, very strong. आपके हेटर्स अपने बुरे कर्मा की सज़ा भुगत रहे हैं। बुरे कर्मा की सज़ा भुगतने के बाद वो बहुत स्वीट बिहेवियर्स रखते हैं, एक्सपोज होने के बाद वो बहुत स्वीट बिहेवियर रखते हैं। सो यू नीड टू बी अ वेरी मच, है ना, केयरफुल। आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माफ़ी आए ना आए, बट आप जीत चुके हैं। यस, सो डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत ही ये रीडिंग में एक चीज़ तो है कि अब आप इल्यूजन से, भ्रमित से, जो आपके माइंड में था या जो कन्फ्यूजन था, उस चीज़ से अब आप बाहर आ चुके हैं। दिस इज़ फॉर श्योर। आपकी एनर्जीज अब क्लेंस हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो भी पर्टिकुलर पर्सन आपके खिलाफ थे या जो भी आपके अभी तक नहीं समझ में थे कि हाँ ये एनर्जीज है, ये लोग है, ये नहीं, अब वो आपके सामने कई हद तक उनकी, है ना, थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो वो चीज़ें, वो एनर्जीज क्लियर हुई है। ये बात सत्य है, वो उनकी जो सच्चाई है वो आपके सामने बहुत हद तक आई है इस रीडिंग के माध्यम से। उनकी एनर्जीज, उनकी बातें आप तक आई है, तो ये रीडिंग सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका निवारण चाहते हैं सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से, उपाय के माध्यम से, तो आप व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए या अपने कोई क्वेश्चन के लिए, या इन ये जो प्रॉब्लम्स आप करेंटली फेस कर रहे हैं, तो सिद्ध सात्विक शक्ति, जैसे मैंने कहा, तांत्रिक बंधन निवारण सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए, या फिर अपने घर में श्री महालक्ष्मी का आगमन के लिए। चिंता निवारक उपाय है, दरिद्र नाशक उपाय है, तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। आप सभी का मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपकी जीवन में परिवर्तन, सुख, शांति, खुशियाँ हमेशा बने रहे, यही शुभकामनाओं के साथ इस रीडिंग को यहीं पर विराम देते हैं, एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। यू आर वेरी पावरफुल। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच।